ब्राह्मण परी, तुम यहाँ कैसे? भयंकर परी, सारे ब्रह्मांड में आपकी हार की बातें चल रही है और इसी हार की वजह से आपका नाम खराब हो रहा है। लोगों के दिलों में आपका जो डर था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मुद्दे की बात करो ब्राह्मण परी, बताओ क्यों आई हो यहाँ पर? भयंकर परी, इस हार से बदला लेने में मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। क्यों? ऐसा करने से तुम्हें क्या मिलेगा? बदला। मुझे भी बदला लेना है, पुराना हिसाब चुकता करना है बाल परी से। बाल परी से? है क्या लेना देना तुम्हारा बाल परी से? लेना देना है, तौबा तौबा। एक समय ब्राह्मण परी भी मेरी तरह शक्तिशाली बुरी परी हुआ करती थी। इसने सारे ब्रह्मांड में बुराई का कोहराम मचा रखा था और तभी बाल परी ने रानी परी को वचन दिया था कि जब तक वो ब्राह्मण परी को कैद नहीं कर लेती वो परीलोक वापस नहीं आएगी। हाँ, अपने वचन की बड़ी पक्की निकली बाल परी। कई सालों से मेरा पीछा करने के बाद आखिरकार उसने मुझे कैद कर ही लिया और सूरज के सामने छोड़ दिया। और सूरज ने धीरे धीरे मेरी सारी शक्तिशाली जादुई शक्तियों को सोख लिया और अब मेरे पास बस कुछ साधारण सी शक्तियां बाकी रह गई हैं और मैं उन शक्तियों के बल पर बाल परी से बदला नहीं ले सकती। गया समझ गया, मैं सब कुछ समझ। आई हो तुम यहाँ शक्तियाँ लेने, पर है नहीं है कोई सराय कि चली आई मुंह उठा के यहाँ मांगने कुछ भी। अरे है यहाँ पे परी भयंकर का खुद बुरा हाल, वो देगी क्या तुम्हें? तौबा तौबा, चुप करो। क्षमा क्षमा परी भयंकर। भयंकर परी, मुझे आपसे कोई विशेष शक्तियां नहीं चाहिए। मुझे तो बस रूप बदलने वाली वो जादुई गोलियां चाहिए। आप बस मुझे वो गोलियां दे दीजिए। शक्तियां तो मैं उस बाल परी से अपने आप छीन लूंगी। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। कहाँ रह गए ये रोहित केवल? ऐसा लगता है कि वो मेरे बॉस है, मैं उनका नहीं। मैं जानता हूँ मोंटू, तुम बुरे बच्चे हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। आज के बाद अच्छा बच्चा बनने की एक्टिंग किया ना तो मुंह तोड़ दूंगा। और मेरा पपेट? तेरा पपेट? हट, भाग इधर से। मेरा पपेट। हाँ। अच्छा माजी फटकली, बहुत हो गया इसका। अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अब देख कैसे मजा चकाता हूँ इस गेंडे को। पकड़। कौन बोला? इधर इधर मैं। ओ इधर इधर ओ, तूने मुझसे पंगा लेके अच्छा नहीं किया। अब मैं तेरी बैंड बजाऊंगा। ए, कपड़े का पपेट है ना, तू मेरी बैंड बजाएगा? हट, देख मैं ही तुझे चिंदी चिंदी करके फेंक दूंगा। अच्छा, आजा। हाँ। मैं समझ गया। तुम ना
रिमोट से चलने वाले खिलौने हो ना? जो कोई भी इस खिलौने को चला रहे वो सामने आए। ए हिप्पो, जो तू समझ रहा है वो मैं नहीं हूँ। कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, मैं भी अच्छा हूँ। लेकिन अब तुम अच्छे नहीं रहोगे। कैसे? बहुत अच्छा मजा चकाया तूने इस मंडे को। चलो और मजा चकाते हैं। हाँ, चलो चलो। अरे यार, उस पपेट में इतनी ताकत कहाँ से आई? इतने पंचिस मारे मुंह पे, ये सारे दांत हिलने लगे। हाँ? रोहित, आज तक चूहे और बिल्ली को झाड़ी के पीछे छुपते हुए देखा है, लेकिन आज एक हाथी को पहली बार देख रहा हूँ। केवल मोंटू बॉस के पीछे एक बब्बर शेर पड़ गया है, इसलिए ना मोंटू बॉस डर के मारे छुप गए हैं। ना हाथी बॉस? अरे बब्बर शेर नहीं, बब्बर पपेट बोल, पपेट। तुम्हें पता है मेरे पीछे एक बब्बर पपेट, मतलब एक पपेट है जो मेरे पीछे पड़ा है। उसने मेरी बहुत धुलाई की। तुम्हें भी अगर तुम्हारी जान बचानी है ना तो चुप जाओ, चुप जाओ। हाँ? पपेट? कहाँ है पपेट? यही कहीं होगा, ढूंढ लो। हाँ? वो पपेट है। बॉस, आप ये पपेट से डर रहे हो? अरे बॉस, ये तो कपड़े का पपेट है, देखो। इसने आपको धोया। बॉस, आप रिटायरमेंट ले लो, क्योंकि एक पागल आदमी हमारा बॉस नहीं हो सकता। ये लो आपका पपेट। नहीं चाहिए हमें ऐसा डरपोक बॉस। क्या बॉस, आप इस पपेट से डर गए? ये तो सही में एक सिर्फ कपड़े का पपेट है, पर इसमें इतनी पावर कहाँ से आ गई थी? अभी जाने दो, बाद में पता लगाऊंगा। खाली पीली इज्जत का कचरा हो गया इनके सामने। अरे ये तो देखते ही रहेंगे। चल, हम दूसरे बॉस ढूंढने जाते हैं। हाँ, चल। ये गधे तो जा रहे। अरे इन गधों को रोकना पड़ेगा। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। ये उल्लू बनाया उल्लू को। उल्लू? किसको उल्लू बनाया? उल्लू को। अरे मैं तो मस्ती कर रहा था। भला कोई पपेट मुझे मोंटू द ग्रेटेस्ट लगाने को मार सकता है? पागल हो गए हो क्या? तुम लोग बिना एक नंबर के उल्लू हो। चलो इसी बात पे तुम्हें पिज्जा खिलाता हूँ। पिज्जा? थैंक यू बॉस। ये तो कौन सा खाएगा? चीज वाला। डबल चीज। मोंटू के बच्चे, अभी तो फिल्म बस शुरू हुई है। आगे आगे देखना, इस फिल्म में और भी ड्रामा और फाइटिंग है। मैं समझाती हूँ। भयंकर परी, आपकी रूप बदलने वाली गोली खाकर मैं डूबा डूबा या फिर किसी परी में बदल जाऊं, फिर बाल परी को किसी मुसीबत में डालकर मैं खुद ही उसे बचा लूंगी। और इसी एहसान के बदले मैं उसे कोई उपहार मांगू। है या कोई परी या कोई भिखारन, इधर भी मांगती है और उधर भी जाके मांगेगी। रमन परी, क्या उपहार मांगोगी तुम बाल परी से? दर्पण दीक्षा, दर्पण दीक्षा। दर्पण दीक्षा है या होती क्या? दर्पण दीक्षा परीलोक की एक ऐसी क्रिया है जहां दो परियां जादुई दर्पण के आमने सामने आती हैं और अपनी मर्जी से अपनी जादुई शक्तियां उस दर्पण के आर पार फेंकती हैं और फिर आपस में अपनी शक्तियां बदल लेती हैं।
ब्राह्मण परी, तो तुम ये कहना चाहती हो कि दर्पण दीक्षा के माध्यम से तुम बाल परी की सारी शक्तियां हासिल कर लोगी? हाँ भयंकर परी। नहीं ब्राह्मण परी, इतनी बड़ी प्रक्रिया के लिए बाल परी कभी नहीं मानेगी। हाँ? मानेगी, वचन की वजह से जरूर मानेगी। कैसा वचन? बाल परी ने मुझे कैद करने के लिए रानी परी को एक वचन दिया था, और अब मैं बाल परी को बर्बाद करने के लिए उसी से एक वचन और मांगूंगी। परी भयंकर है, उलझा रही है भ्रमण परी बात को बिना बात के। तौबा तौबा। भयंकर परी, मैं बाल परी से उसकी जान बचाने के बदले एक उपहार देने का वचन लूंगी, और एक बार बाल परी ने मुझे वचन दे दिया कि वो मुझे उपहार देगी, तो मैं कुछ भी मांगू उसे मुझे देना ही पड़ेगा, क्योंकि परी लोक का नियम है कि जान जाए पर वचन ना जाए। तुम नामुमकिन काम को मुमकिन करने का सपना देख रही हो। मुझे तुम्हारे सपने पर विश्वास नहीं है, लेकिन तुम्हारे इरादे पर यकीन जरूर है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। ये लो, रूप बदलू गोलियां। ये लो। थैंक्स फॉर द पिज़्ज़ा बॉस। हाँ थैंक यू। लेकिन बॉस, सिर्फ पिज़्ज़ा से काम नहीं चलेगा, हमारा कुछ एंटरटेनमेंट भी करना पड़ेगा। एंटरटेनमेंट? चलो बस चलो, आपका एक घटिया डांस तो दिखा दो। हाँ। गधे कहीं के एंटरटेनमेंट चाहिए। एंटरटेनमेंट? हाँ। ठीक है, मैं करता हूँ तुम्हारा एंटरटेनमेंट। अब मजा दे। अच्छा माजी फटकली, आज नक्की नहीं बचेगा, छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। सचिन, इस बार तू नहीं, मैं इस मोंटू को सबक सिखाऊंगा। ठीक है, ये ले। ए मच्छर, फ्रिज भी दे। इसमें कैच क्यों नहीं किया आपने? उनको बोलूंगा कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ा है तो ये लोग हंसेंगे मुझ पे। अब वो कुछ नहीं, वो गलती से ड्रॉप हो गया। बड़े बड़े लोग ऐसे छोटे छोटे कैच ड्रॉप करते हैं। तुम्हारा मैं एंटरटेनमेंट करता हूँ। हाँ। अरे बॉस, पैर मत पड़ो। अब क्या हुआ? वो कुछ नहीं, वो मेरा पैर फिसल गया था। अच्छा, अब संभालना। तुम्हें एंटरटेनमेंट चाहिए ना? हाँ। मैं करता हूँ तुम्हारा और एंटरटेनमेंट।
बॉस अब ये बिल्डर आके असली वाली एंटरटेनमेंट करेगा हमारे साथ। अरे यार मैंने कुछ नहीं किया, किसी ने मेरे हाथ को धक्का दिया। अब वो में मुक्का देगा। हाँ मुक्का देगा मुक्का। क्यों मारा मुझे? क्यों मारा? नहीं नहीं मारा। तूने मारा? नहीं 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 इन्होंने। यस चलो चलो। पागल गेंडा येड़ा। अरे पत्थर मारो इस गेंडे को। बॉस ऐसा लोग कहेंगे। हाँ बॉस, फ्रिस्बी अपने आप हवा में कैसे उड़ सकती है? बॉस हमको तो बोल दिया, लेकिन किसी और को मत बोलना, वरना पागल खाने का फॉर्म भरवा लेंगे आपसे। चुप, हाथ दे। सॉरी सॉरी बॉस सॉरी। अरे यार तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है? हाँ? मैंने अपनी खुद आंखों से देखा था। तुम्हें पता है सच्ची वो फ्रिस्बी हवा में उड़ रही थी और किसी ने मेरे हाथ भी पकड़ा और तो और किसी ने टांग भी अड़ाई। बॉस अब हाथ नीचे ही रखो। और बॉस गर्मी का मौसम है, गर्मी आपके दिमाग पर चढ़ गई है। आप एक काम करो, घर पे जाके मस्त एसी में बैठो और जब आपका दिमाग ठंडा हो जाएगा ना तब हमसे बात करो, ठीक है? हाँ बॉस, अब आप अपने घर जा और हम भी अपने घर जाते। चल केवल। अरे रोहित केवल सुनो। अरे रोहित केवल। अरे भाग, बॉस तो पीछे ही पड़ गए। रोहित केवल। सच्ची अब इस मोंटू के लिए इतना सबक काफी है। चल अब हम घर चल के उस गायब गैजेट को उसके जगह पे वापस रख देते हैं, ठीक है? नहीं, इतनी जल्दी नहीं। वो क्या है ना, मोंटू थोड़ा सा टेढ़ा है, इतनी जल्दी सीधा नहीं होगा। पर अब जो मैं उसके साथ करूंगा ना, उसके बाद वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अब सबसे पहले मुझे मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बाल परी को ढूंढना है। कालपरी, अब हम बिल्कुल निश्चिंत हो चुके हैं पृथ्वीलोक के बच्चे और परीलोक की सुरक्षा को लेकर। और बालवीर भी अपनी सारी जिम्मेदारियां कितनी बखूबी से निभा रहा है। सारे बच्चे उसे कितना प्यार करते हैं, है ना? हाँ, आज चलिए हम रानी परी से मिलकर आते हैं। जी बालपरी, वो रही बालपरी। अब मुझे कैसे भी करके बालपरी को किसी खतरे में डालना है। पर परीलोक में खतरा लाऊं कहां से?
डूबा डूबा एक। अब ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं लगी? हूँ मैं ठीक, लेकिन है क्या आप ठीक? हाँ हम ठीक है। आप ऐन वक्त पर आ गए और हमें बचा लिया, वरना इस पत्थर के नीचे आकर हमें गंभीर चोट लग जाती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। केवल शुक्रिया? हम कुछ समझे नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? बालपरी, बचाया मैंने आपको गंभीर रूप से घायल होने से, इसलिए नहीं चलेगा केवल शुक्रिया से। देना होगा आपको मुझे कोई उपहार। उपहार? लेकिन आप डूबा डुबाओं के परिवार से हैं। हम सबकी और परिलोक की सुरक्षा करना आपका कर्तव्य है। न जाने कितने वर्षों से आपके पूर्वजों ने बिना किसी स्वाद के अपना कर्तव्य निभाया है। उन्होंने तो कभी कोई उपहार नहीं मांगा और आप उपहार मांग रहे? अरे है मांगा मैंने एक छोटा सा उपहार ही तो, नहीं मांगा परिलोक का कोई खजाना। दे देगी आप मुझे कोई उपहार तो क्या बिगड़ जाएगा आपका? हाँ। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? डूबा डूबा तो ऐसी बातें नहीं करते। जरूर कुछ गड़बड़ है। आप हमारे डूबा डूबा एक नहीं हो सकते। हे शैतान, फंस गई तेरी भ्रमण परी। अब मेरी पोल खुलने से मुझे कोई नहीं बचा सकता। कौन है? मैं हूँ समय। समय? प्रणाम समय जी। तेरा बुरा समय। पूरा समय? हाँ? इधर उधर क्या देख रहा है येड़े? मैं यहाँ हूँ। कहाँ पे? कहाँ पे हो समय जी? कहाँ पे समय जी? समय जी क्या हो रहा है मेरे साथ? हाँ? हाँ? तूने अब तक जितने भी अच्छे और सच्चे बच्चों को तंग किया है, उसकी सजा मिल रही है तुझे। तेरा बुरा समय यानी मैं शुरू हो चुका हूँ, इसीलिए आज से हर रोज तेरे साथ ऐसा ही होगा। समय जी, मैं क्या बोल रहा था? मैं बच्चों को मैं परेशान नहीं करता समय जी। मैं तो उनके साथ मस्ती करता हूँ समय जी। देखिए मैं कितना बोला मासूम बच्चा हूँ। देखिए देखिए समय जी सॉरी। जास्ती नाटक नको। नको मतलब बंद कर अपना घटिया नाटक। मैं जानता हूँ तू एक दुष्ट और बुरा बच्चा है। समय जी तुझे अच्छे बच्चों को सताने में मजा आता है। नहीं नहीं। पर आज से तेरे मजे बंद और अच्छे बच्चों के मजे शुरू। मैं क्या बोलता हूँ, हम आपस में कुछ सेटल कर लेते हैं ना। मतलब अब आपको पिज्जा तो पसंद ही होगा, मंगवाता हूँ। 30 मिनट में आ जाएगा। 30 मिनट ओनली 30 मिनट। पिज्जा नहीं पसंद? ठीक है बर्गर मंगाते। तू सुधरने वाली चीज नहीं है। अब मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। तेरा बुरा समय हमेशा तेरे साथ रहेगा। समय जी मुझे माफ कर दो, माफ कर दो समय जी। मैं आज के बाद किसी अच्छे बच्चे को परेशान नहीं करूंगा समय जी। मैं प्रॉमिस समय जी। समय जी ऐसे नहीं, तुझे मुझसे वादा करना पड़ेगा। वादा कर कि आज के बाद तू अच्छा बच्चा बनेगा। वादा? किसी बच्चे को नहीं सताएगा, सबकी मदद करेगा। पक्का पक्का वादा समय जी, पक्का वादा। डन डील डन समय जी। अभी छोड़ दो प्लीज। याद रखना मैं दिखाई नहीं देता। हाँ। पर हूँ तेरे आसपास ही। हाँ, हाँ। जहाँ तूने कोई बुरा काम किया तेरी माजी पटकना।
मुझे गुस्सा आएगा और तुझे मेरी लात पड़ेगी। आज पक्का वादा, आज के बाद किसी अच्छे बच्चों को परेशान नहीं करूंगा। आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, प्रॉमिस। समझिए? ठीक है, अब घर जा, कल मिलते हैं। हाँ, जा लो। हाँ। डूबा डूबा एक, ये उपहार लेने का ख्याल आपके दिमाग में आया भी कैसे? डूबा डूबा एक, आज तक किसी डूबा डूबा ने कोई उपहार नहीं मांगा। और तुम तो डूबा डूबाओं के प्रमुख हो ना, तुमने उपहार मांगने की सोची भी कैसे? बालवीर, कर दो मेरी मदद, दे दो मुझे उपहार में एक ऐसा बक्सा जिसमें से निकलती रहे अनगिनत हिमक्रीम हमेशा के लिए। ओह, अब समझा। मैंने डूबा डूबा एक को उपहार देने से मना किया, तो अब वो बालपरी से वही उपहार मांग रहा है। हाँ, हमें तो डर है कि बालपरी का शब्द सही ना हो और ये हमारे डूबा डूबा एक हो ही नहीं। मर गई भ्रमण परी। अब तो ये परियां तुझे कारावास का भ्रमण करवा के ही दम लेगी। हाँ डरी परी, हम आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हैं। हाँ, ये हमारे डूबा डूबा हो ही नहीं सकते। नहीं परियों, ये हमारा डूबा डूबा एक ही है। बालवीर, आप जैसा समझ रही है वो गलत है। परियों, मैं आप सबको पूरी बात समझाता हूँ। दरअसल डूबा डूबाई, तुम बहुत समय से यहाँ हो, इसलिए तुम्हारी वजह से कई सारे काम रुके हुए होंगे। जाओ और अभी अपने सारे काम पूरे कर लो। लेकिन बालवीर, परियों, मैं आप सबको सब समझाता हूँ। जाओ डूबा डूबा एक। है ठीक। बालवीर, परियों, डूबा डूबा एक बच्चों जैसा है। उसे मिठाइयाँ बहुत अच्छी लगती है और खास करके तो हिम क्रीम में तो उसकी जान बसती है। दरअसल हुआ यूं कि अरे बालवीर, इतनी सी बात, हम तो डर ही गए थे। हाँ बालवीर, इतनी छोटी सी बात थी और हमने तो राय का पहाड़ बना दिया। बालवीर, हम एक काम करते हैं, हम सब अभी उनके पास जाते हैं और हम खुद उनसे माफी मांगेंगे। और हाँ, साथ ही साथ एक हीम क्रीम का बक्सा भी उन्हें उपहार में देते हैं। चलिए। मेरी सारी योजनाएं बिगड़ गई, पर शुक्र है बालवीर ने मुझे सही समय पर वहां से भेज दिया। अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। महेश, एक बार देख लेते ना इसको। नहीं, एक बार देख ही लेते। हमारा क्या तय हुआ था? जब चतुर आएगा तब उसे गायब करेंगे, तब देखेंगे, बराबर? अरे लेकिन वो गायब होगा तो हमें दिखेगा कैसे? बच्चे आ गए, बच्चों को तो दिखा ही सकते एक बार, है ना? हाय अंकल, हाय पापा। हेलो हेलो। बच्चों, आज हम तुम लोगों को ऐसी चीज दिखाने वाले हैं जिसे देख के तुम लोगों के तो होश उड़ जाएंगे। कौन सी चीज पापा? ढैन टडा! तो बच्चों, अब मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं मेरे दोस्त चतुर का बनाया हुआ टॉप सीक्रेट गैजेट। नहीं, हमें नहीं देखना। हाँ, हमें भी नहीं देखना। अरे ऐसे कैसे नहीं देखना है? ऐसी अद्भुत खोज तो किस्मत वालों को देखने मिलती है। अंकल, हमने वो खोज देख ली है। वो मानव के कहने का मतलब है कि आपने देखी, हमने देखी, एक ही तो बात है।
वैसे भी ये टॉप सीक्रेट है, तो अब दूसरों का सीक्रेट हमें कैसे बता सकते हैं? हाँ। हम तो नादान है, भोले भाले बच्चे। खेल खेल में दूसरे 2 बच्चों को बताएंगे, वो 2 बच्चे 4 बच्चों को बताएंगे, और वो 4 14 को, और वो 14 64 को। इस तरह से तो ये बात पूरे शहर को पता चल जाएगी, फिर पूरे राज्य को, फिर पूरे देश को। गजानन, ए गजानन, चुप रहने का क्या लेगा भाई? तू जो देगा खुशी खुशी ले लूंगा। हाँ। अरे मजाक कर रहा हूँ मैं। वैसे भी बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस टॉप सीक्रेट के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ओके? ओके। मैं देख नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी को नहीं दिखाऊंगा, मतलब किसी को नहीं। करके गई थी बड़ी बड़ी बातें, ये आ गई भ्रमण करके परिलोक का ये भ्रमण परी। मान लो तुम मेरी एक सलाह, भ्रमण परी नाम बदल के रख लो तुम अपना नाम ख्याली पुलाव परी। तौबा तौबा, चुप करो ब्राह्मण परी। ठीक कह रहे, तौबा तौबा। योजनाएं मैं भी बनाती हूँ, लेकिन बिना आधार के नहीं। नाकामयाब मैं भी होती हूँ, लेकिन इतनी बुरी तरह नहीं। तुम मेरे किसी काम की नहीं हो, इसीलिए अगर तुमने भयंकर लोक में कदम भी रखा, मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगी। चलो तौबा तौबा। चलिए, रुको परी भयंकर। क्या है? वो रूप बदलू गोलियां, वो तो ले लीजिए वापस इस निकम्मी परी से। जब भयंकर परी किसी को कुछ देती है, तो इतनी छोटी छोटी चीजें वापस नहीं लिया करती। अब चलो। रुकिए। बाल परी, आज तुम्हारी वजह से मुझे एक और चोट पहुंची है। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। डूबा डूबा एक, डूबा डूबा एक। ये तो बाल परी की आवाज है, और वो डूबा डूबा एक को ढूंढ रही है। कहीं उपहार देने के लिए तो नहीं ढूंढ रही, या शायद ये पता करने के लिए कि डूबा डूबा कहीं कोई बहरूपिया तो नहीं। अब चाहे कुछ भी हो, मुझे जाकर देखना ही होगा, और अगर बदला लेना है तो खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। डूबा डूबा एक, कहाँ है आप? जरा रुकिए बाल परी, हूँ आ रहा मैं। अरे ये कमबख्त डूबा डूबा एक कहाँ से आ गया? अब अगर ये बाल परी और बालवीर के सामने आ गया तो मेरा सारा खेल खराब हो जाएगा, और मैं बाल परी से कभी अपना बदला नहीं ले पाऊंगी। सच्ची सच में बहुत मजा आया मोंटू को मजा चखाकर। हाँ, अब वो कोई भी शैतानी करने से पहले 100 बार सोचेगा। काश बल्लू अपने चाचा के घर नहीं गया होता, तो फिर वो भी ये सब कुछ एंजॉय करता, है ना? बच्चों, ढें ढें मैं तुम लोगों के लिए दूध लाई हूँ। चलो, अभी किसको सबसे पहले चाहिए? आगे आओ। मानव। हे भगवान, ऐसी सिचुएशन में मैं ही कैसे आगे आ जाता हूँ? गुड बॉय, ये ले। आंटी, मुझे भूख नहीं है। हाँ? मूड नहीं है। ठीक है, सचिन सरोनी तुम लो। हमें भूख नहीं है। अरे मूड नहीं है। ठीक है, मैं इसे यहाँ रख देती हूँ, फिर मूड होगा तभी पी लेना। भैया, ये क्या है? ये तो गायब होने वाला यंत्र है।
मजाक, आंटी के साथ मजाक कर रहा है ना शैतान। हाय, मजाक मजाक, ऐसा थोड़ी ना कोई यंत्र होता है। वही तो, मुझे ना ऐसे लाइट वाले खिलौने बहुत पसंद है। इसे कहाँ पहनते हैं? माथे पर। अच्छा, अभी पहन के देखती हूँ। इधर है इसका बटन। यही बटन है ना जिससे लाइट जलती है? क्या हुआ? सर पे हाथ क्यों मारा? अच्छी नहीं लग रही क्या मैं? रुको, अभी शीशे में जाके देखती हूँ। नहीं 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 नहीं, आई शीशे में मत देखना। मेरा मतलब हम है ना बताने को, है ना? तो खूप छान दिसते आई। अगं शुभांगी कुठे आहेस? अरे इधर बच्चों के कमरे में। रुको रुको, अभी आपका दूध लेकर आती हूँ। अब क्या करूं? अगर आई कमरे से बाहर चली गई तो सबको पता चल जाएगा। नहीं, आई वो खिलौने की लाइट नहीं जल रही है। जरा फिर से बटन दबाना। हुई चालू? मिरर में जाके देखती हूँ। अरे ये तो अभी भी नहीं चल रही है। अब मेरे को लगता है इसकी बैटरी खत्म हो गई है। हाँ, अच्छा ये पकड़। बैटरी खत्म। ये ले। हाँ, अभी इसकी बैटरी चेंज करोगे ना तो मुझे जरूर बताना। हाँ पक्का आई। और हाँ, बैटरी जब भी बदलो दूध 5 मिनट में खत्म होना चाहिए। बच गए। मांगो डुबा डुबाई, अब जो भी मांगना चाहते हैं मांग लीजिए। सही समय पे डूबा डूबा एक को बेहोश कर दिया, वरना आज तो पकड़ी जाती। बालपरी, मांगूंगा मैं जो भी, मिलेगा मुझे वो। हमें तो पहले से ही पता है कि आप अनगिनत हीम क्रीम वाला बक्सा ही मांगने वाले हैं। हाँ, जरूर मिलेगा। अब फंसी चिड़िया मेरे जाल। बालपरी, लेकिन पहले देना होगा आपको मुझे वचन कि मांगू मैं जो भी, देंगी आप मुझे उपहार। किसी के कोई वरदान मांगने से पहले उसको वचन दे देना, ये तो परिलोक के नियमों के विरुद्ध है। लेकिन हमें तो पहले से ही पता है कि डूबा डूबा एक क्या मांगने वाले हैं, इसलिए हमारे विचार से तो उनको वचन दे देना चाहिए। ठीक है डूबा डूबा एक, हम आपको वचन देते हैं कि आप जो भी मांगेंगे वो आपको जरूर मिलेगा। अरे वाह डुबा डुबाई, तुम तो बड़े ही खुश नसीब हो। तुम्हें तुम्हारा मनपसंद उपहार जो मिलने वाला है, क्योंकि परिलोक के नियमों के हिसाब से माँ को अपना दिया हुआ वचन निभाना ही पड़ेगा। हाँ। बाल परी, तुम जिसे पानी समझ रही हो वो पानी नहीं, आग है आग। और ये आग तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाने वाली है। डूबा डुबाई, इतना क्या सोच रहे हैं? बेझिझक मांगिए जो भी मांगना है। हाँ हाँ, है ठीक बालपरी, खूब मांगता मैं अपना उपहार। चाहिए मुझे आपसे दर्पण दीक्षा, दर्पण दीक्षा, दर्पण दीक्षा, दर्पण दीक्षा, दर्पण दीक्षा, दर्पण दीक्षा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।